हेलो दोस्तों। वीडियो के थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल ही गया हो हम लोग आज क्या कवर करने वाले हैं, मतलब कौन सी टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली सुपर नेटिंग पढ़ेंगे हम लोग। सिमिलर टर्मोलॉजी से सर, सुपर नेटिंग, सब नेटिंग। ठीक है, ये सब। तो अभी सब नेटिंग हम लोगों को पता था किस काम में आता है, कि एक लार्ज नेटवर्क है अपने पास, उसको हम लोग तोड़ सकते हैं CIDR नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है, हम लोग उसको तोड़ सकते हैं कि अपने पास एक फॉर्मेट रहता है, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम लोग ऐसा कर सकते हैं CIDR नंबर। ठीक है, तो उस नंबर के अकॉर्डिंग हम लोग उसको IP4 IP6 क्लासेस में उसको असाइन कर सकते थे, वर्जन्स में उसको असाइन कर सकते थे। ठीक है, तो वो तो गया सर एक लार्ज नेटवर्क को। ठीक है, या अपने पास एक लार्ज साइज ऑफ IP है, उसको हम लोग तोड़ के मल्टीपल डिवाइसेस को दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अपने पास IP शॉर्टेज है सर। अभी अगर हम लोगों को तो कभी कभार ऐसा भी करना पड़ेगा कि मल्टीपल सब IPs को, जो IP हम लोगों ने तोड़ दिया था, उसको फिर से कंबाइन करके लेट सपोज हम लोग को 24 का दिखा तोड़ दिया था। ठीक है, हम लोग को टोटल /24 जो CIDR नंबर है, जो IPv4 के लिए हम लोग यूज करते हैं, उसी को फिर से कंबाइन करना है। ठीक है, तो इसी टॉपिक के लिए अपने सामने आता है सर सुपर नेटिंग। ठीक है, तो इधर पढ़ते हैं डेफिनेशन क्या है, अच्छे से इधर लिखा हुआ है। सुपर नेटिंग इज द ऑपोजिट ऑफ सबनेटिंग, पता चल गया। While subnetting splits a large network into smaller subnets, सबनेट्स में हम लोग तोड़ देते हैं। Supernetting combines multiple smaller networks with similar prefix into a large network called supernet। जैसे करके वही बात है कि जो सबनेट्स थे, उस सबनेट्स को हम लोग क्या करेंगे, सबनेट्स को जो सिमिलर सबनेट्स हैं, ठीक है, इस 24 से डिवाइड होके सबनेट्स बना है, तो उन सारों को हम लोग कंबाइन कर सकते हैं, और कुछ नहीं। ठीक है, यही बात है सर, इधर डेफिनेशन में बोला है। और जो कंबाइंड फ्रॉम होता है उसको हम लोग बोलते हैं सुपर नेट, और कुछ नहीं। ठीक है, तो फिर देखिए हम लोग पढ़े थे सर सुपर नेट, इंट्रानेट, ये सब। तो इट इज कॉमनली यूज्ड इन इंटरनेट। इंटरनेट में हम लोग सुपर नेटिंग का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अपने पब्लिक नेटवर्क में आईपीस उस सेम स्लाइसिंग से मतलब असाइन किया जाता है, जो अपने पास 24 रहता है उसी से हम लोग उसको असाइन करते हैं। ठीक है, अभी अगर हम लोगों को जब पब्लिक नेटवर्क में जाना पड़ेगा, पब्लिक नेटवर्क में जब हम लोगों को जाना पड़ेगा, तब उस टाइम तो हम लोगों को कंबाइन करके फिर से, क्योंकि आपका जो एक लोकल नेटवर्क है वो जब इंटरनेट में जाएगा, वो एक पर्टिकुलर नोड की टाइप में होगा। क्योंकि अगर ऐसे हम लोग अगर हाई लेवल ओवरव्यू अगर नहीं लेंगे, तो फिर नेटवर्क को समझना दिक्कत हो जाएगा। नेटवर्क एक बहुत बड़ा जाली है सर, मकड़ी का जाला। ठीक है, वो है। तो उसको समझने के लिए हम लोग को ऐसे ही, अगर हम लोग पब्लिक में बात कर रहे हैं, तो फिर पब्लिक के लिए बात कर रहे हैं, तो फिर हम लोग हर एक प्राइवेट नेटवर्क को नोट पकड़ेंगे। अगर प्राइवेट में बात कर रहे हैं, तो फिर हर एक डिवाइसेस को या कुछ सराउंडिंग को हम लोग नोट पकड़ेंगे, ऐसे ही करके। इसीलिए आपको बोला कि ये इंटरनेट में ज्यादातर यूज होता है। ठीक है, इट रिड्यूस राउटिंग टेबल साइज। राउटिंग जो अपना जो होता है प्रोसेस, उसमें एक टेबल यूज किया जाता है। ठीक है, आगे जाने वाले वीडियो में हम लोग राउटिंग भी देखेंगे। ठीक है, तो इसीलिए उस टेबल का साइज को रिड्यूस कर देता है, सिंप्लीफाइज राउटिंग एंड ऑप्टिमाइज आईपी एड्रेस यूजेस। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूट समराइजेशन। रूट समराइजेशन करते हैं हम लोग। ठीक है, वो भी सब कुछ देखेंगे हम लोग, बट आज का टॉपिक है हम लोग सुपर नेटिंग पढ़ रहे हैं, तो सुपर नेटिंग का कॉन्सेप्ट पता चल गया। अब देखिए, सुपर नेटिंग करने के लिए आपके पास बहुत सारे सबनेट्स है। ठीक है, बहुत सारे सबनेट्स है, आपको दे दिया गया, बट आपको तो डिसीजन लेना पड़ेगा ना, कि इन सबनेट्स के बीच में मैं सुपर नेटिंग परफॉर्म कर सकता हूं कि नहीं। तो कुछ कंडीशंस है, जो अगर सेटिस्फाई कर गए तो फिर हम लोग सुपर नेटिंग कर सकते हैं। वो कंडीशंस क्या क्या है देखते हैं। देखिए, फॉर नेटवर्क्स टू बी कंबाइंड इनटू ए सुपरनेट, द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। ठीक है, कंटिन्यूअस नेटवर्क, द नेटवर्क मस्ट बी कंटिन्यूअस, मतलब सीक्वेंशियल होना चाहिए उसको। ठीक है, हम लोग जो स्लाइस दे रहे हैं उसको, लेट्स सपोज 192.168.1.1 ही देना पड़ेगा। ठीक है, हम लोगों को ऐसे 1 ही देना पड़ेगा इसके लिए। फिर क्या करना पड़ेगा, 192, लेट्स सपोज एक और लिखते हैं इधर, लेट्स सपोज इधर एक और लिखते हैं, तो 1 दे दिए इधर, लेट्स सपोज। अच्छा, हम लोग ना जीरो से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जीरो से स्टार्ट करते हैं, चलिए जीरो से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 1 आ गया, जीरो आ गया, 192.168.2.0, मतलब इतना तक अपना नेटवर्क पार्ट है सर, और ये अपना होस्ट पार्ट है, पता चल गया। ठीक है, तो ऐसे ही करके अपने पास है सर। ठीक है, मीनिंग ईच नेटवर्क मस्ट बी डायरेक्टली नेक्स्ट टू द अदर विद नो गैप्स, मतलब एक ही अपने पास जो सबनेट्स रहेंगे, ठीक है, अपने पास जो भी सबनेट्स रहेंगे, वो बेसिकली एक ही स्लाइस से स्लाइस किया जाएगा। ठीक है, एक ही बेस नंबर से उसको स्लाइस किया जाएगा। हम लोग जब मास्किंग करेंगे, तो उसी कॉरस्पॉन्डिंग मास्किंग के अकॉर्डिंग सब कुछ जनरेट होगा, यही बताना चाहते हैं, और कुछ नहीं। ईच नेटवर्क डायरेक्टली फॉलो द प्रीवियस वन,
हर एक को प्रीवियस वन से फॉलो रहेगा, ठीक है। अब देखिए इक्वल नेटवर्क साइज, अगर अपने पास इक्वल नेटवर्क साइज, ऑल नेटवर्क्स मस्ट हैव द सेम सबनेट मास्क, मतलब सबका जो कॉन्सेप्ट वही बताया कि सबनेट मास्क अगर हर किसी का सेम है 255 255 255 ऐसा कुछ, सबका अगर सेम है तो फिर ऐसा होगा सेम नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस, एंड हर किसी का सेम नंबर ऑफ आईपी एड्रेस है, तो फिर हम लोग कर सकते हैं ऐसा। फर्स्ट नेटवर्क मस्ट अलाइन विथ सुपरनेट साइज, ठीक है। द फर्स्ट नेटवर्क एड्रेस मस्ट बी डिविजिबल बाय द टोटल साइज ऑफ सबनेट, मतलब अपना जो फर्स्ट नेटवर्क एड्रेस रहेगा, ठीक है, वो मस्ट बी डिविजिबल रहेगा टोटल साइज ऑफ सुपरनेट के, सॉरी सुपरनेट के टोटल साइज से वो डिविजिबल होगा। तो मतलब यही है कि सुपरनेट साइज मस्ट बी पावर ऑफ 2 टू दी पावर n, ऐसे करके हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही था ओवरऑल कॉन्सेप्ट। अभी अगर हम लोग थोड़ा वर्किंग को देखने की कोशिश करें एग्जैक्टली कैसे करके अपना सुपरनेट काम करता है, ठीक है, सुपरनेटिंग काम होता है, तो देखिए अपने पास कुछ आईपीज है, ठीक है, कि एक नेटवर्क अपने पास है, वो हम लोगों को कुछ आईपीज दे रहा है ऐसे करके, लेट सपोज ऐसा एक है, सिक्वेंशियली लिखेंगे, चलिए 24, मतलब आप लोगों को पता चल रहा है कि एक IPv4 एड्रेस है, ठीक है, एक IPv4 एड्रेस है। अच्छा, तो 4 हम लोग अभी ले रहे हैं, ठीक है, 4 ले रहे हैं सर। तो अभी हम लोग टोटल एड्रेसेस को कैलकुलेट करेंगे इधर, ठीक है। तो ईच 24 नेटवर्क, मतलब हर एक नेटवर्क में से हम लोगों को कितने एड्रेसेस मिल रहे हैं, 256, हम लोगों को पता है इसका रेंज, CIDR जो फॉर्मेट था उसके अकॉर्डिंग, जो टेबल था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। तो टोटल नेटवर्क्स कितने हैं अपने पास, 4 सर, ठीक है। पहले टोटल एड्रेसेस कितना होंगे, टोटल एड्रेसेस कितना होंगे 4 इंटू 256 सर, और कुछ नहीं, ठीक है, 1024 एड्रेसेस हम लोगों को मिलेगा। इन चारों को इस्तेमाल करके हम लोग इतने सारे आईपीस असाइन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि 2 टू दी पावर 10, तो 10 क्या रिप्रेजेंट करेगा इधर, 10 क्या रिप्रेजेंट करेगा इधर से, 10 जो होगा, ये जो होगा ये रिप्रेजेंट करेगा 10 बिट्स, रिप्रेजेंट द होस्ट पोर्शन, ठीक है, ये सब याद रखना पड़ेगा। 10 जो इधर n था हम लोगों के पास, लेट सपोज ऐसे करके समझिए, तो फिर अगर n रहता तो फिर इधर होस्ट जितना भी पावर ऑफ आएगा उतना बिट हम लोगों को होस्ट के लिए प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा, होस्ट के लिए, ठीक है, ऐसा ही बात समझिए। तो अपना जो ओरिजिनल मास्क था वो /24 था, ठीक है। तो हम लोग अभी कंबाइन करेंगे, ठीक है, चार नेटवर्क को एक साथ कंबाइन करेंगे, तो फिर क्या कैसे करेंगे, नाउ कंबाइन, ठीक है, 4 नेटवर्क्स, कैसे, हम लोग 2 इंटू 2 देख रहे थे, ठीक है। तो ऐसा था एक, अभी हम लोग न्यू प्रीफिक्स, ये जो /24 है एक प्रीफिक्स है सर, ठीक है, प्रीफिक्स है, हम लोग को प्रीफिक्स भी चेंज करना पड़ेगा, तो पावर कितना है 2 है। अच्छा, अभी हम लोग क्या करेंगे, न्यू प्रीफिक्स करेंगे, प्रीफिक्स, न्यू प्रीफिक्स 24 माइनस 2, 2 माइनस कर देंगे इधर से 22 मिल जाएगा सर आपको, ठीक है। तो अपना जो सुपरनेट मास्क होगा अपना, ठीक है, अपना जो सुपरनेट मास्क होगा वो क्या होगा 255 इंटू 2520 ऐसा कुछ होगा, ठीक है। अच्छा, तो ऐसा कुछ होगा। अब सुपरनेट एड्रेस क्या होगा, सुपरनेट एड्रेस, ठीक है, सुपरनेट एड्रेस लिखते भी हैं, सुपरनेट एड्रेस, ठीक है, तो 222, क्योंकि अपने पास न्यू प्रीफिक्स आया है एक 22, ठीक है। तो फिर दिस सिंगल रूट कवर्स, जो सिंगल रूट है वो कितना तक कवर कर सकती है, 200 से लेके 1.3.255 इतना तक, ठीक है, इसका रेंज है सर, रेंज इतना तक ही कवर कर सकते हैं। तो फिर एक राउटिंग टेबल जनरेट हो सकता है अभी, ठीक है, एक राउटिंग टेबल जनरेट होगा, कैसे करके, राउटिंग टेबल दिखता कैसे वही दिखाने के लिए, सुपरनेट रहेगा एक, मास्क रहेगा एक, और एक इंटरफेस रहेगा, ए इंटरफेस, लेट सपोज 255 अपने पास है, 255 अपने पास है, 252 है क्योंकि अपने प्रीफिक्स चेंज हो गया अपना, ठीक है, और इधर 2001000 ये अपना सुपरनेट आ गया। ऐसे करके ओवरऑल काम होता है सर। आफ्टर ऑल क्या होगा आगे जाके कि ये भी जो पार्ट है अपना, ठीक है, ये जो पूरा पार्ट है ये आफ्टर ऑल डिवाइड हो जाएगा,
ए भी आफ्टर ऑल एक डिवाइड हो जाएगा। कैसे करके दिखाते हैं आपको, देखिए इधर इसका बाइनरी जनरेट होगा 200 के लिए, बाइनरी होगा कि 11001000, हाँ 00, इसमें से लास्ट में 0 होगा। अच्छा 000000, इसमें भी 8 जीरो देना पड़ेगा टोटल, ठीक है। एक जीरो भी कम भी हो जाए तो दिक्कत नहीं, 8 जीरो टोटल होगा, इधर भी 8 इधर भी 8, टोटल 8 करके 8 बिट 8 बिट्स ईच करके हम लोग को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो इसके लिए 200 आ रहा है, A1 है, A0 है, A0 है, और हम लोग डॉटेड देकर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे ही करके ओवरऑल होता है, ठीक है, ऐसे ही करके ओवरऑल अपना काम होता है। तो बेसिकली हम लोगों का जो सुपर नेट होता है वो एक नेटवर्क ट्रैफिक को रिड्यूस कर देता है। कैसे करके कर देता है? अगर हम लोग एक प्राइवेट नेटवर्क से जो सबनेटिंग जब किया गया था, उसमें जो भी स्लाइसेस क्रिएट हुए थे आईपी एड्रेसेस के, वो हर किसी में असाइंड है। अब हर कोई इंडिविजुअली ट्रांजैक्शन के लिए अप्लाई कर रहा है नेटवर्क में अंदर, ठीक है, नेटवर्क के अंदर, तो एक ट्रैफिक ओवरहेड रह जाएगा। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, नेटवर्क में आपका जब पब्लिक सेक्शन जब नेटवर्क में आ रहा है, उसी टाइम हम आपके जितने भी आईपीस होंगे सबको एक साथ कंबाइन कर देंगे। अब सबको एक साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा अपने इंटरनेट के अंदर, नॉट अ ईच। हम लोग ईच को मतलब हर एक को नहीं करेंगे एक साथ, ठीक है, हर एक को नहीं करेंगे, हम लोग हर एक को एक साथ करके उसको एज ए सिंगल नोट प्रेजेंट करेंगे, यही बात है और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये सॉल्व भी कर देता है आईपी एड्रेस स्टोरेज को, सॉल्व भी कर देता है, ठीक है, कि हम लोग एग्जैक्टली कैसे करके एक चीज लिमिटेशंस आ भी जाते हैं। अगर सुपर सबनेटिंग हम लोग कर भी पाए, सबनेटिंग हम लोग कर भी पाए, तो फिर भी असाइन कितना करेंगे हम लोग आईपी एड्रेस, कहीं तो जाके लिमिटेशंस आ जाएंगे कि नहीं कर पाएंगे और उतना और रेंज नहीं है अपने पास। तो इसीलिए हम लोग जब सुपर नेटिंग कर देते हैं तब वो आईपी, वो जो प्राइवेट नेटवर्क वाला आईपी था, आईपीस थे, वो अभी रियूजेबल हो चुके हैं, ठीक है, रियूजेबिलिटी को बढ़ा देता है और कुछ नहीं। तो यही सब है और कुछ नहीं है सर इसका एडवांटेज देखिए। बट कुछ डिसएडवांटेज भी है, जैसे करके कि एक कंटिन्यूअस नेटवर्क है आपके पास, ठीक है, मतलब आपको एक कंटिन्यूअस एक सीक्वेंशियल नेटवर्क की जरूरत है। ऐसा नहीं कि आप एक /22 फॉर्मेट से कोई आईपी स्लाइसिंग उठा लिए और 24 मतलब एक प्रीफिक्स है, एग्जैक्टली एक प्रीफिक्स है दोनों ही, तो 24 प्रीफिक्स से एक और आईपी सेट उठा लिए, ठीक है। तो ऐसे करके दोनों को आप सुपरनेटिंग नहीं कर सकते, तो इसीलिए सीक्वेंशियल एक नेटवर्क की जरूरत होता है। तो और एक और चीज चाहिए कि इक्वल साइज भी होनी चाहिए, ठीक है। ये सब डिसएडवांटेज है सर और कुछ नहीं। तो ठीक है, और कुछ नहीं बोलेंगे सर, इतना ही था। और कहा गया, हाँ, ये आप लोगों के नोटिंग पर नोट करने के लिए और कुछ नहीं। तो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।